बजट इस बार पास हुआ है। सम्राट चौधरी बताया गया है कि इस बार सबसे ज़्यादा बजट पास किया गया, तो आप लोग को क्या हो रहा है? देखिए, अभी जो बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, इस बजट में गृह विहीन लोगों को, भूमिहीन लोगों को, आशा कर्मी को, जीविका को, रसोईया को, आंगनवाड़ी में काम करने वाले सेविका, सहायिका, तमाम लोगों को जो लंबे दिनों से आंदोलन कर रहे थे कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, हमें परमानेंट किया जाए, जो यहाँ के गरीब भूमिहीनों का सवाल था कि हमें 5-5 डिसमिल बास आवास के लिए ज़मीन दिया जाए, हमको पक्का मकान दिया जाए, और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो बोझ बढ़ रहा है, जिस बोझ के तले आम जनमानस दब करके आत्महत्या करने पर मजबूर है, आज हम देख रहे हैं कि इस बजट में उन तमाम तबकों को, उन तमाम संघर्षशील ताकतों का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक जुमलेबाजी किया गया है, और हम देख रहे हैं कि बिहार आज सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। 20 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बिहार सबसे कम शिक्षा का स्तर है। बिहार में आप देखिएगा कि रोजगार का अभाव है। बिहार आप देखिएगा कि भूखमरी के कगार पर खड़ा है। देश के सबसे ज्यादा भूखमरी वाले अगर कोई राज्य है तो वह बिहार राज्य है। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार चल रहा है, गरीबों का हक अधिकार की बात नहीं हो रहा है। गरीब आज भी सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं अपने बुनियादी सवाल को लेकर। इस बार तो बहुत ज्यादा बजट पास हुआ है, कभी नहीं हुआ, उससे ज्यादा हुआ है। आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कि देश की जो जीडीपी है, उस जीडीपी में बिहार का योगदान एकदम कम है। नगण्य के माना जाए कि मात्र 4.3% बिहार जो है देश की जो जीडीपी है उसमें उनका रोल है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सबसे कम आप उसका जो बजट है वो बनाया गया है। आप तो बता रहे हैं कि इस बार बताया जा रहा है नीतीश कुमार के द्वारा कि अब ये साल में जितने बजट पास हुआ है टोटल काम हो जाएगा, तो विकास तो होगा ही। हम तो इस चीज को 20 वर्षों से मांग कर रहे हैं। हाँ। हम तो कह रहे हैं कि गरीब भूमिहीनों को बास आवास की गारंटी कीजिए। आज आप देख लीजिए कि जमुई जिला में हजारों ऐसे गरीब भूमिहीन हैं जो आज भी किसी आहरा के ऊपर, तालाब के अथी में, रोड के किनारे, सड़क के किनारे आप देखिएगा झुग्गी झोपड़ी बना करके जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज तक उनको ना पक्का मकान मिला, ना बास आवास के तहत जो 5-5 डिसमिल जमीन की बात किए वो भी नहीं मिला। और आज आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी सरकार के द्वारा जो महागठबंधन की सरकार थी, उस सरकार ने जो जातिगत गणना कराई, उस गणना ने जो भयावह तस्वीर पेश किया कि बिहार के 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी मात्र और मात्र 6,000 से कम है, सालाना आमदनी 72,000 से कम है, जो अति निर्धन परिवार है, और बिहार की कुल आबादी का 34% आबादी है। आप ये विकास की बात करते हैं, कौन सी विकास आपने किया? और थोड़ा सा अगर और इसको अथी किया जाए तो 10,000 से कम आमदनी वाले लोग बिहार में है, जिसकी आबादी 64% है। नीतीश कुमार तो ये भी बता रहे हैं कि 2005 में पहले क्या था, अब क्या है। अब बिहार हुआ है। बिहार में आज बिहार की जो स्थिति थी, जब बिहार कभी गौरव के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, बिहार एक गौरवशाली प्रदेश था जहां देश विदेश से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ की शिक्षा इतनी उन्नत थी। लेकिन आज आप देख लें कि आज बिहार के लोग अगर थोड़ा सा भी उनको सुखी संपन्न हुआ है तो वो बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर ना इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ, ना क्वालिटी बेस्ड शिक्षा का दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। और यही कारण है कि पूरे देश में बिहार सबसे कम शिक्षित स्टेट है। पहले तो चरवाहा स्कूल था, अब तो बहुत अच्छा स्कूल बन गया है, हर बाउंड्री भी दे दिया गया है। ये गुमराह करने की बात है कि आप आज 2005 की बात, हम तो कहते हैं कि बिहार का इतिहास ही गौरवपूर्ण रहा है। बिहार गौरवशाली इतिहास रहा है,
चाहे वह शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, हर तरीके में बिहार अव्वल रहा था। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज डबल इंजन की सरकार में यहाँ से लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। वह दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, अन्य प्रदेश में जा रहे हैं, वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। बिहार पलायन की स्थिति में है। बिहार सबसे युवा वाला राज्य है, लेकिन आज युवाओं के लिए क्या है? ना यहाँ पर रोजगार है, ना यहाँ का शिक्षा है, ना यहाँ पर स्वास्थ्य है, ना अन्य प्रकार की कोई सुविधाएं हैं। यहाँ ना कल है, ना कारखाना है, और जो भी कल कारखाना था आज हम देख रहे हैं कि 20 वर्षों में एक भी कल कारखाना का नहीं खुलवाया गया है। क्या लगता है कि आपकी पार्टी जब जीत के आती है तो क्या कारखाना खुलेगा? हमारी पार्टी का साफ मानना है कि बिहार में भूमि सुधार लाया जाए, जिस प्रकार से बंगाल में लाया गया था कम्युनिस्टों के शासनकाल में, और बिहार में भी अगर हमारी सरकार बनेगी, हमारा पहला मांग है कि भूमि सुधार कानून को लागू किया जाए। सभी गरीब भूमिहीनों को बास के लिए 5 डिसमिल जमीन की गारंटी किया जाए। अभी उनको पक्का मकान की गारंटी किया जाए। अति निर्धन परिवार को 2-2 लाख रुपया उनको लघु उद्यमी योजना के तहत एक मुफ्त दिया जाए। साथ ही साथ जो गरीब भूमिहीन है उनके बच्चों को पढ़ने के लिए चाहे वह उसको स्कूल की व्यवस्था किया जाए। आज हम देख रहे हैं कि जमुई जिला में कोझा पंचायत एक ऐसा पंचायत है जहां आज भी लोग इस सुशासन की सरकार में आज वृक्ष के नीचे पढ़ने को मजबूर है। आज तक वहां स्कूल का निर्माण नहीं हो पाया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जमुई जिला में 4 लाख बीड़ी मजदूर है। सरकार कह रही है कि हम 397 रुपया बीड़ी मजदूरों को देते हैं, लेकिन आज आप ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो एक बीड़ी मजदूर 1,000 बीड़ी बनाती है, लेकिन उनको मजदूरी के तौर पर मात्र 100 से 110 रुपया दिया जाता है। आज यहाँ के स्वास्थ्य की जो स्थिति है, आज आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति जर्जर है। यहाँ पर 289 प्राथमिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, लेकिन एक भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जिसको प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, ना वहाँ पर डॉक्टर है, ना वहाँ पर नर्स है, ना वहाँ पर आशा कर्मी है, और ना ही वहाँ पर दवा का वितरण किया जाता है। हमारा मानना है कि प्रत्येक प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की जो जर्जर हालात है उसको सुदृढ़ किया जाए और 24 घंटे डॉक्टर, नर्स, दवाई की गारंटी किया जाए। अभी तो किया है 3,16,895 करोड़ बजट पास किया गया। क्या लगता है विकास नहीं होगा? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया था लगभग 2.5 लाख करोड़ का था, और 2.5 लाख करोड़ में इन्होंने कितना खर्च किया? शिक्षा पर इन्होंने कितना खर्च किया? स्वास्थ्य पर इन्होंने कितना खर्च किया? वेलफेयर की योजनाओं पर कितना खर्च किया? आज हम देख रहे हैं कि यहाँ से बगल का झारखंड राज्य है, लेकिन वहाँ जो वहाँ पर देखिएगा जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, आज यहाँ मात्र 400 रुपया दिया जाता है। इस महंगाई भरी जिंदगी में 400 रुपया में 2 कप चाय नहीं हो सकता है महीने भर, और वो 400 रुपया दिया जाता है। जिस मजदूरों के श्रम से इस बिहार का निर्माण हुआ था, आज उस मजदूरों का क्या हालात है? आज मजदूर पलायन कर रहे हैं, और यही तो हमारा सवाल है। हमारा साफ मानना है कि महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो हर एक गरीबों को रोजगार दिया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि रहने के लिए आजाद हिंदुस्तान में उनके पास जमीन नहीं है। हमने लगातार हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत संपूर्ण जिला में हम लोगों ने यह सर्वे चलाया, और यह पता चला कि जमुई जिला में 20,000 परिवार ऐसे हैं जो आजाद हिंदुस्तान में रहने के लिए जमीन नहीं है, उनको पक्का मकान नहीं है, उनके बच्चों को उनके रोजगार नहीं है, उनको पढ़ने के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। ये सारी चीजें हैं। आप महागठबंधन की बात करते हैं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पर सवाल ना उठाकर लालू यादव पर सवाल उठाना चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव से क्या डरते हैं क्या? देखिए, ये तेजस्वी यादव ही ने संपूर्ण महागठबंधन की जो एकता है, उस एकता से एनडीए गठबंधन डर रही है। अच्छा। और ये पूरा भरोसा है कि आने वाला 2025 के चुनाव में इस डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन फेल हो चुका है, ये फेल सरकार नहीं चलेगी। या की बार गरीबों का, मजदूरों का, अकलियतों का, छात्रों का, नौजवानों का सरकार बनेगा। मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा,
भूमिहीनों को आवास आवास की गारंटी किया जाएगा, छात्रों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था किया जाएगा, बेहतर क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दिया जाएगा, रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यहाँ के मजदूरों को जो आज देख रहे हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वह निर्माण मजदूर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वह मनरेगा का डिपार्टमेंट हो, तमाम तरह के डिपार्टमेंट जो वेलफेयर की योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं, सारे योजनाओं में एक जबरदस्त लूट है। और उस लूट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खैरा प्रखंड में पिछले दिन 60,000 रुपया परिमार्जन के नाम पर कर्मचारियों के द्वारा लिया जा रहा है। ये जो भ्रष्टाचार है, ये करप्शन नहीं चलेगा। इस करप्शन के खिलाफ बिहार की जनता एकजुट हुआ और इसका आप जीता जागता उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि 2 तारीख को पटना में जो महाजुटान हुआ था, जिसमें 200 से अधिक संगठनों ने भाग लिया था और उन्होंने महाजुटान के माध्यम से नारा दिया था कि इस बार बिहार की सरकार जो जो वादा पूरा नहीं किया है, उस एक एक वादा का हिसाब लिया जाएगा और 2025 के चुनाव में उसे सत्ता से बेदखल किया जाएगा। ये बात महाजुटान में तय हुआ है कि इस सवाल को लेकर हम लोग गांव-गांव जाएंगे और ये बताएंगे कि नीतीश कुमार का वादा का क्या हुआ। आपने वादा किया था कि गरीब राज्य से हम विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा करेंगे बिहार, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बिहार गरीब का गरीब बना हुआ है। बिहार में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना भूमि सुधार है, ना यहाँ पर सम्मानजनक जिंदगी जीने का पर भी लोग त्राहिमाम है। आज अब बजट को क्या सम्राट चौधरी को रखे हुए हैं, आज क्या आज जो 3 मार्च को जो बजट प्रस्तुत किया गया है बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, और उस बजट में ना गरीबों के लिए, ना भूमिहीनों के लिए, ना गृहहीनों के लिए, न आशा कर्मी के लिए, ना रसोईया के लिए, ना जीविका के लिए, ना माइक्रो फाइनेंस के कर्ज तले महिलाओं के लिए, ना गरीबों के पक्के मकान का किसी बात की चर्चा नहीं हुई, जिसको लेकर ये बजट गरीब विरोधी बजट है, ये बजट जन विरोधी बजट है, ये बजट किसान विरोधी बजट है, ये बजट मजदूर विरोधी बजट है, ये बजट महिला विरोधी बजट है। इसलिए कि ये तमाम सेक्टर में जो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि बिहार के तमाम स्कूलों में काम करने वाली रसोईया मात्र 50 रुपया प्रत्येक दिन के मजदूरी के हिसाब से वह काम कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कानून बना था, जो अधिनियम 1948 है, जो न्यूनतम मजदूरी की गारंटी करता है, बिहार में किसी मजदूर को 400 रुपया से कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए, ये बात अधिनियम 1948 कहती है। लेकिन आज देख रहे हैं कि रसोईया में जो 99% लोग महिलाएं काम करती हैं, लेकिन महिलाओं को मात्र और मात्र 50 रुपया दिया जाता है, 1650 रुपया में 1 महीना काम कराया जाता है। ये सरकार महिला विरोधी है और महिलाओं का श्रम का शोषण करने वाली है। इसलिए महिलाओं ने यह ठाना है कि ये सरकार गरीबों के हित में काम नहीं करती है, ये कॉरपोरेट परस्त सरकार है, ये भाजपा की गोद में बैठी हुई सरकार है जो अडानी और अंबानी के लिए नीतियां बनाती है। गरीब मजदूरों से इनको कोई लेना देना नहीं है और इस बजट में गरीबों का एक भी बात नहीं लिखा गया है। इसलिए हम आज इस बजट का विरोध करते हैं और बजट की प्रतियां इस ऐतिहासिक कचहरी चौक पर जलाने का कार्यक्रम करेंगे।